हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ एडिट मेन्यू बार में कट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल ओ ओपन। जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एक इमेज ली, जैसे इस तरीके से कोई मैं इमेज ले रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई सिलेक्शन लिया इस तरीके से। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एडिट में जाके कट। तो मैंने किया कंट्रोल एक्स कट, तो ये कट हो गया आपका। आप यहाँ करते हैं जैसे कंट्रोल सी कॉपी। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ मैं जैसे इसको। तो आपने किया यहाँ जाके कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। आप यहाँ करते हैं पेस्ट, तो ये आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पेस्ट करने के लिए आपका। तो कट कट करने के लिए, कॉपी कॉपी करने के लिए। एक कट करने का एक तरीका ये भी है कि जैसे आपने यहाँ एक रेक्टेंगल इस तरीके से लिया, सिलेक्शन लिया, आप करते हैं यहाँ F2। तो F2 करेंगे कट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा आपका। तो इस ये जो मेरी जिसमें मैंने आपको की बताई थी, उसमें मैंने ये सारी की आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये एडिट मेन्यू बार में यहाँ पर भी शो कर रखी है इसमें। तो जैसे कट का काम है, कट करने के लिए, कॉपी का है, कॉपी करने के लिए। कॉपी मर्ज, इसका यूज़ क्या होता है हमारा, ये किस काम में आता है, तो इसका यूज़ हम बता रहे हैं आपको कि जैसे मैंने इसको किया F12, रिवर्ट करता हूँ मैं इसको। अब मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट। आप यहाँ लेयर को, साइज को छोटा करते हैं इस तरीके से। वी मूवी टूल्स लेता हूँ, होल्ड दबा के मैंने इसकी कॉपी ली इस तरीके से। तो मैंने इसमें 3 कॉपी रखी हैं, एक मेरी बैकग्राउंड है। तो ये जो मेरा सिलेक्शन है, जितना एरिया मैंने ले रखा है सिलेक्शन का, तो एडिट में जाके अगर मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, और मैंने किया यहाँ जाके एडिट में जाके पेस्ट, तो ये क्या करेगा, जितना ये लेयर 2 पे था उतना इसने कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। मतलब बैकग्राउंड मेरी कॉपी पेस्ट करके दे दी है। अगर हम क्या करते हैं, दोबारा देखिए कि जैसे मैंने इतना इतना एरिया सिलेक्ट किया, जैसे इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ मैं, एडिट में जाके मैं करता हूँ कॉपी मर्ज। तो कोई भी लेयर सिलेक्ट हो, या जोन सी लेयर्स पे काम मेरा है और मैंने इसको हाइड कर रखा है, वही लेयर सिलेक्ट है जब भी कॉपी मर्ज शो कर रहा है। तो कॉपी मर्ज पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, जितना एरिया सिलेक्शन है या वो किसी भी लेयर पे हो, वो उतना कॉपी कर देगा। और मैं जब एक न्यू सीट पे या उस सीट पे भी मैं पेस्ट करता तो ये पेस्ट हो जाता। तो ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं जो सिलेक्ट नहीं भी थी, वो भी उसने पेस्ट करके दे दी। तो ये एडिट में जो कॉपी जो मर्ज है, ये सिलेक्शन पे काम करता है आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है पेस्ट। नॉर्मल पेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट करके दिखाया था आपको, तो आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करके पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल। इसमें आपका आता है पेस्ट इन प्लेस। मतलब पेस्ट में क्या है कि वो कहीं पर भी पेस्ट कर सकता है। पेस्ट इन प्लेस, जहाँ से कॉपी किया है वहीं आप पेस्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप 2020 जो नया वर्जन आया है, उसमें शो किया गया है, इसमें एक नई चीज़ हो रही है। इसमें इन डिजाइनिंग का एक टूल्स ऐड किया गया है, जिसमें आप एक एरिया के अंदर किसी टेक्स्ट को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले से वो टेक्स्ट आपका कॉपी होना चाहिए। अब हम इसमें करते हैं पेस्ट इन प्लेस पे काम। तो हमने क्या किया है, मैंने एक जैसे इस तरीके से कोई सिलेक्शन लिया, मैं करता हूँ यहाँ जाके कॉपी। अब एडिट में गया, मैंने किया यहाँ जाके पेस्ट इन प्लेस। तो ये इस तरीके से पेस्ट इन प्लेस सेम उसी जगह पेस्ट होके आ गया इस तरीके से। तो पेस्ट इन प्लेस का काम है, कौन सा सिलेक्शन आपने ले रखा है उसी जगह पेस्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, आप करते हैं कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने किया कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ इस तरीके से। तो आप जैसे मैंने कोई सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हम करते हैं एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इनटू। तो ये सिलेक्शन के अंदर काम करेगा। तो ये इस तरीके से अंदर काम कर रहा है, ये बाहर की तरफ शो नहीं कर रही इमेज इस तरीके से। तो सिलेक्शन के अंदर काम करने के लिए पेस्ट इनटू आप यूज कर सकते हैं। एडिट में जाके आपका चलता है पेस्ट आउटसाइड, सिलेक्शन के बाहर की तरफ काम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पेस्ट आउटसाइड पे क्लिक किया, एक बॉर्डर टाइप का बना सकते हैं इसको। जैसे फिल्टर में गया, मैंने किया ब्लर, मैं करता हूँ गॉसियन ब्लर। तो ये गॉसियन ब्लर जब मैं इसको देता हूँ तो ये ब्लर हो जाता है आपका। इस तरीके से आप कोई बॉर्डर टाइप का शो कर सकते हैं। तो इसका काम हमारा होता है कि पेस्ट इनटू, सिलेक्शन के अंदर काम करने के लिए, पेस्ट आउटसाइड, सिलेक्शन के बाहर की तरफ काम कर सकते हैं। ये जब भी शो होगा जब सिलेक्शन आपका यूज होगा। सिलेक्शन कुछ भी हो सकता है आपका। अब इसके बाद आपका चलता है क्लियर। क्लियर में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ सिलेक्शन लिया, आप यहाँ एडिट में गए, मैंने किया क्लियर, तो क्लियर हो गया, उतना एरिया डिलीट हो गया। जो हम मैं जैसे आपको एक इमेज की हेल्प से दिखा रहा हूँ। जैसे कीबोर्ड है आपका, तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, या आप
क्लियर भी कर सकते हैं, बात एक ही है आपका। तो एडिट में जाके जो सा एरिया सिलेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है चेक स्पेलिंग। ये जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो बेसिक चीज़ सिखाते हैं तो उसमें देखा होगा, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा END एंड, तो एंड की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं कि END है या EAND है, ये जो भी मतलब इस तरीके से। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि जैसे माय नेम इज़ अमित, अमित कितनी बार आया तो उसको फाइंड कर सकते हैं, अमित की जगह आप सुमित लिख सकते हैं। तो ये टैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आप टैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा चलता है फिल। फिल में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके एक न्यू लेयर्स, मैंने यहाँ एक न्यू लेयर्स ली। ये मेरा फ्रंट कलर है, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अभी बैकग्राउंड कलर में कोई भी कलर शो करता हूँ, जैसे इस तरह का कोई कलर फिल किया। तो आप एडिट में गए, मैंने किया फिल, फिल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपका आता है फ्रंट कलर। तो जो ये फ्रंट कलर है, मैं ओके करता हूँ, ये फ्रंट कलर फिल होके आ गया इसमें। अगर मान लो मेरी यहाँ कोई इमेज होती, जैसे ये इमेज में इसकी आई ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे मैंने एक इस तरीके से सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद एक चीज़ हो रहा है, जैसे सिलेक्शन है आपका, जब मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये सिलेक्शन ही उठ रहा है आपका। अगर मैं मूवी टूल से इसको उठाता हूँ तो उतना हिस्सा ये क्या करेगा, कट कट हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो अगर आपको सिलेक्शन को ही इधर उधर लेके जाना है तो सिलेक्शन टूल पे जाके आप इस कहीं पर भी सिलेक्शन को उठा के रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैंने इतना हिस्सा ले रखा है, आप एक न्यू लेयर्स लेते हो और हमने किया यहाँ एडिट में जाके फिल पे क्लिक। अब हम इसमें करते हैं कि मेरा कलर भी फिल हो और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी शो हो। तो अब हमने किया इसको 50% और मैं ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से कलर भी शो कर रहा है और पीछे का बैकग्राउंड है उसको भी ये दिखा रहा है आपका। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है फिल पे जाने के बाद अगर हम करते हैं 100%, अगर आप चाहें तो 100% होने के बाद यहाँ जो मोड है, आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये जो मोड होगा उसके हिसाब से पीछे की इमेज शो करेगा आपका। तो एडिट में जाके, फिल में जाके, ये था आपका फ्रंट कलर। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया, मोड नॉर्मल शो किया। ये जो बैकग्राउंड कलर जो पिक कर रखा है ओके करता हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर शो कर देता है इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर शो किया इस तरीके से। इस तरीके से ये कलर है, अपनी इच्छा से मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया ग्रीन कलर, ओके करता हूँ तो ग्रीन कलर इस तरीके से फिल होके आ गया। तो फिल में काफ़ी फीचर हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, इसका मैं अभी बताऊंगा। ये पैटर्न के लिए आप पैटर्न दे सकते हैं, हिस्ट्री कितना आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की है उसके बारे में देता है। ब्लैक 50%, ग्रे या वाइट क्या देना चाहते हैं आप। तो किसी एरिया में आप काम कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन लें, सिलेक्शन के लिए ही ये कमांड है आपकी, ये बहुत अच्छी कमांड है। तो मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपका। तो सबसे पहले हमने किया कंट्रोल ओ ओपन। मैं करता हूँ यहाँ जाके डेस्कटॉप पे क्लिक। मैंने एक वॉलपेपर लिया, तो वॉलपेपर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर ली इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका है यहाँ लेसो टूल्स, मैंने लेसो टूल लिया, इतना हिस्सा सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर ये पंछी मुझे मिक्स करता हुआ दिखाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एडिट में गए, मैंने किया फिल पे क्लिक। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हो, ये जब भी शो करेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। आप ओके करते हैं तो ये इसके आसपास का ही कलर इसमें मिक्स करके दे देता है इस तरीके से। तो आप बहुत जल्दी किसी को कलर को मैच कर सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब आपका सिलेक्शन होगा आपका। तो फिल्म में जाके ये ये वाला पॉइंट, तो ये जब भी शो करता है जब आपका सिलेक्शन होगा। जो फोटोशॉप न्यू आया है उसमें बाहर से भी फिल के अंदर भी इफेक्ट है और बाहर भी इफेक्ट है, बाहर हम उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कमांड दे रखी है। आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।